हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ क्रैको मॉन्स्टर्स सीजन 1 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 6 नहीं देखा क्रैको मॉन्स्टर का तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये 18+ सीरीज है। फ्रेंड, अगर आप अडल्ट हैं तभी आप इस सीरीज को देखिएगा, अगर आप अडल्ट नहीं है तो आप मेरी वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड, स्पॉइलर से मैंने आपको अलर्ट कर दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एपिसोड 6 का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है हैवर से, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो किसी को जिंदा कर रहा होता है और उसके 2 दिल बना रहा होता है। वहाँ पर एक इंसान वो बनाता है जो कि मरा पड़ा होता है, जिसके अंदर जान नहीं होती है बट एक बॉडी होती है। फ्रेंड, एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर वो सोई होती है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसे बोलती है तुम्हें उठना होगा, एलेक्स तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। अब वहाँ पर एलेक्स जो होती है वो नहीं उठ रही होती है, क्योंकि एलेक्स जो होती है अपने बचपन का ख्याल देख रही होती है, जब उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी और वो खुद भी मर गई थी। अब यहाँ पर फिर से हमें वही एंजल देखने को मिल जाती है जो कि आकर एलिस को जगा रही होती है। दूसरी तरफ हमें वही लड़की देखने को मिल जाती है जो कि उसकी फ्रेंड होती है, वो भी उसको जगाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर एलेक्स उठ जाती है और वो बोलती है आखिरकार तुम ये क्या कर रही थी। तो बोलती है मैं अपनी माँ से मिलने की कोशिश कर रही थी और मैं काफी टाइम से ये कोशिश कर रही हूँ। तो वो उसे बोलती है कि तुम नींद की गोलियां खाती हो, मुझे आज पता चला कि तुम ये सब कुछ क्यों करती हो। तो बोलती है हाँ मैं ये काफी टाइम से कर रही हूँ, मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आखिरकार वो मुझे कुछ बताना चाहती है बट मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ, जिस वजह से मुझे उनसे बात करनी होगी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है या फिर किसकी वजह से हो रहा है, मुझे इसका पता लगाना होगा। बस एक मेरी माँ ही है जो मुझे ये बता सकती है, क्योंकि वो ये सब कुछ जानती थी। अब वहाँ पर वो लड़की बोलती है तुम एक कब्र के अंदर थी, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम मर भी सकती हो, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। वहीं पर ही हम देख लेते हैं अब लकी आ जाता है जो कि उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो एलेक्स की हेल्प करता हमें नजर आ जाता है। वहाँ पर बोलता है कि मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा जो कि तुम अपनी माँ से जाकर मिल सकती हो, तुम उससे बात कर सकती हो, ये हम कोशिश कर सकते हैं। अब वहाँ पर फिर से वही लड़की जो होती है उसे मना कर रही होती है, उसे बोलती है तुम ऐसा मत करो वरना तुम अपनी जान से हाथ गवा बैठो, बट वो नहीं मानती है। एलेक्स उसे बोलती है कि मैं ये करूंगी, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं प्रोफेसर को, जहाँ पर अपने बेटे के पास हमें देखने को मिल जाता है। वहीं से वो बाहर आ जाता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं हैवर आ जाता है। हैवर उससे आकर बात करता है, उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुमने मेरी जो हेल्प की थी, तुम वो जो बच्चा लाए थे, मैं उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मेरी हेल्प करो, अब तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वहीं पर ही हमें वो बॉडी देखने को मिल जाती है। वहाँ से बोलता है उस वैन के अंदर जाओ, उस एम्बुलेंस के अंदर से जाओ और वो बॉडी निकालो। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिल जाता है। प्रोफेसर जो होता है उस बॉडी को जैसे ही खोलता है तो उसमें से 2 दिल धड़कते हुए से नजर आ जाते हैं। सो फ्रेंड, प्रोफेसर ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम फिर से देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर अपनी माँ की आखिरी निशानी लेकर आती है वही बैग। अब वहाँ पर लकी उसे बोलता है तुम यहाँ पर बैठ जाओ। लकी जो होता है वहाँ पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और वहाँ पर सबके सब जो होते हैं वो बैठे होते हैं, वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। एलेक्स जो होती है कब्र के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, बट वहाँ पर एलेक्स जो होती है फंस जाती है और सब लोग उसे उठा रहे होते हैं। फिर से वो उठ जाती है और उसे बोलती है कि मैं ऐसे लग रहा था जैसे मर चुकी हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं अपनी माँ से क्यों नहीं मिल पा रही हूँ। अब वहाँ पर लकी उसे बोलता है कि हम लोग गलत जगह को चुन रहे हैं, मंत्र हमारा सही था बट हम लोगों ने गलत जगह चुनी, हमें ये किसी कब्र के पास जाकर करनी होगी, मतलब रात को हमें कब्रिस्तान जाना होगा, वहीं पर ही हमें ये मंत्र करने होंगे, शायद तुम अपनी माँ से मिल पाओ। अब वहाँ पर एलेक्स उसे बोलती है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, उन्होंने मुझे ये दी थी बट इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता चल रहा है। वहाँ पर उन्हें वो लॉक दिखाती है। वहाँ पर लकी उसे बोलता है कि तुम अपनी बर्थडे का दिन याद करो और तुम्हें वो बर्थडे का दिन ही लगाना होगा, मे भी ये लॉक खुल जाए। वहाँ पर वो कोशिश करती है और अपने बर्थडे को लगाती है। जैसे वो अपने बर्थडे की डेट लगाती है वो बैग खुल जाता है, उसमें से हमें एक कब्र का सिंबल देखने को मिल जाता है जो कि एक्सेस मुंडी होती है। वो उसे बोलती है तो एक्सेस मुंडी है, आखिरकार ये तुम्हारी माँ के पास क्या कर रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, ये तो कब्रों के अंदर होती है, तुम्हारी माँ की कब्र वांडा माउंट में नहीं हो सकती है, ये बात बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था और पुलिस को भी कुछ भी नहीं मिला था। अब वहाँ पर एलेक्स से बोलती है मुझे दे दो, मैं जाकर देखती हूँ। वहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है। वहाँ पर एलेक्स जो होती है वो नहीं मान रही होती है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो क्लब के अंदर होते हैं, जहाँ पर वो गाना सुन रही होती है। वहाँ से फिर बाहर निकल जाती है, उसे बोलती है मुझे वांडा माउंटेन जाना होगा, वहाँ पर मुझे अपनी माँ की कब्र ढूंढनी होगी और मुझे अपनी माँ से जाकर मिलना होगा। वहाँ पर लकी जो होता है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे बोलता है चलो आ जाओ मेरे साथ। वहाँ पर हम देख लेते हैं एक म्यूजियम के अंदर जाते हैं फ्रेंड, वहाँ से वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उन्हें एक दरख्त देखने को मिल जाता है और उस दरख्त के पास वही वो एक्सेस मुंडी लगा देती है और वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। उस पानी के अंदर जैसे ही एलेक्स देती है, एलेक्स उसके अंदर कूद जाती है। फिर से हमें फ्रेंड वही सीन देखने को मिल जाता है, उसे एक गुफा देखने को मिल जाती है, वही कब्र की तरह जो हमें हर बार चीज देखने को मिलती है जो कि एलेक्स के ड्रीम में होती है। वहाँ पर हमें वो एंजल भी देखने को मिल जाती है जो कि एलेक्स की हर बार हेल्प करती होती है। वहाँ पर एलेक्स की हेल्प करने के लिए वो
उसके साथ साथ चल रही होती है। लकी भी जो होता है वो भी मरे हुए लोगों को देख रहा होता है। वहाँ पर प्रोफेसर का हमें बेटा भी देखने को मिल जाता है और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं फिर से एक इवल को जो कि एलेक्स के साथ बात कर रहा होता है। वहाँ पर एलेक्स जो होती है उससे बात कर रही होती है, उसे बोलती है मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे मेरी माँ ने इसकी चाबी दी थी। तो बोलता है तुम्हारी माँ की अलग बात है। फ्रेंड यहाँ पर हमें ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि एलेक्स जो माँ है वो प्रेत आत्मा होती है। अब यहाँ पर ये रहस्य जो होता है वो खुल चुका होता है, मतलब एलेक्स की जो माँ है वो एक प्रेत आत्मा थी। अब ये इस चीज का हमें यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर पता चल जाता है। वहाँ से एलेक्स को बोलता है तुम्हें अंडरग्राउंड जाना होगा और 3 एक्सेस के बाद तुम्हें 9 कदम चलकर आगे बढ़ना होगा, वहाँ पर तुम्हारी तुम्हें माँ मिल जाएगी। और वहाँ से ऐसे ही वो करती है, वो एंजल भी उसके साथ चल देती है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं लकी को और उस लड़की को, जहाँ पर लकी को बोलती है तुम्हें ये बात प्रोफेसर को बतानी होगी। एलेक्स की माँ जो है वो एक प्रेत आत्मा है और वो अच्छी नहीं होती है, तुम्हें उसको ये जल्दी से बताना होगा। तो वो बोलता है कि उसका प्राइवेट मामला है, हमें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ हम फिर से देख लेते हैं प्रोफेसर को, जहाँ पर अपने बेटे की वो ऑक्सीजन उतार देता है और वहाँ पर उसे वो कुछ खिलाना शुरू कर देता है, वही मांस के टुकड़े उसे खिलाना शुरू कर देता है। पावर ने उसे दिए होते हैं, उस शैतान ने उसे दिए होते हैं। उसे बोलता है कि तुम्हारा बेटा इससे बच जाएगा। और फिर से हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर वो अंडरग्राउंड नीचे जा रही होती है, जमीन के नीचे, गुफा के नीचे वो जा रही होती है। वहाँ पर वो उसी तरह करती है जैसे उसे उस शैतान ने बोला होता है। वहाँ पर वो उसे उसकी माँ मिल जाती है, अपनी माँ से वो बात कर रही होती है। उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जन्म दिया था, यहाँ पर तुम मुझे मिली थी और यहाँ पर मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। वो शैतान जो है मेरा पीछा छोड़ देगा। यहाँ पर मुझे एक एंजल मिली जिसने मुझे बोला कि तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, तो मुझे ये सेफली जगह लगी और मैंने यहाँ पर तुम्हें पैदा किया था। वहाँ पर अपनी माँ से वो काफी ज्यादा बातें कर रही होती है, वहीं पर उसे कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वहाँ पर वो दीवार के साथ जैसे जैसे आवाज सुनती है वो भी खुद भी आवाजें लगाना शुरू कर देती है, उस दीवार को वो तोड़ना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं प्रोफेसर को, फ्रेंड, जहाँ पर वो उस मांस के टुकड़ों को अपने बेटे को खिलाई जा रहा होता है। वहाँ पर उसका बेटा जो होता है वो जिंदा होने शुरू हो जाता है, मतलब वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर से हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर वो उस 9 के पीछे चल रही होती है, जिसके बारे में उसे प्रोफेसर ने भी बताया होता है कि ये 9 है। यहाँ पर वो अपने जैसी एक और लड़की को मिलती है, एक और एंजल को मिलती है, जिसको वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं हैवर को, जो कि वो शैतान होता है। वो बोलता है कि वो उससे मिलने वाली है, 9 से मिलने वाला है, तो मतलब अब मेरा अंत आने वाला है, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं फिर से एलेक्स को, जहाँ पर वो उस कब्र के अंदर फिर से हमें देखने को मिल जाती है। वहाँ पर उस एंजल को बोलती है तुम्हें कुछ करना होगा, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, तुम मेरी हेल्प करो। अब वो एंजल जो होती है अपनी शक्तियों से उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है और उस दीवार को तोड़ देती है। वहाँ से एलेक्स जो होती है वो भी बाहर चली जाती है और वो जो एंजल होती है वो अपने असली रूप, इंसानी रूप में आ जाती है, बिल्कुल एलेक्स की ही तरह हमें देखने को मिल जाती है। अब एलेक्स का हमें एंजल वाला भी रूप देखने को फ्रेंड मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड हमें एक अडल्ट सीन भी देखने को मिल जाता है, वहाँ पर उसके जिस्म के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं होते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर अडल्ट सीन से मैं आपको अलर्ट करता चलूँ, यहाँ पर हमें अडल्ट सीन ये देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं प्रोफेसर को, जहाँ पर उसका बेटा जो होता है वो जिंदा हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसी तरह एपिसोड की एंडिंग भी हो जाती है। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।